इस पर पंकज कुमार ने कहा कि साहब, और हमारे यहाँ खलीलाबाद में तो 800 में वो जांच होती है जो आप 1100 में जांच कर रहे हैं, और हमारे यहाँ डॉक्टरों की भी फीस कम है। डॉक्टर साहब ने कहा कि खलीलाबाद और गोरखपुर में अंतर है, लेकिन अगर कहा जाए तो पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी कैंट थाने की, क्योंकि अगर ऐसा था, उनको आभास था, तो दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए जाते और दोनों तरफ से कार्रवाई होती, तो शायद 4 की घटना जो हुई वो शायद नहीं होती। 4 की घटना क्या है, ये जो पुलिस, तो 3 तारीख को उनको फिर फ्री रिहा कर दिया गया। हाँ, पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को छोड़ दिया गया। थाना खलीलाबाद का है, ये एक लड़की कोचिंग में पढ़ने जाती है, उसको ये पंकज कुमार, वो भी दलित समाज की ही लड़की है, जैसा लोग कहते हैं कि ये दलित है, वो भी दलित समाज की एफआईआर में है ये मामला, एफआईआर में है। दिखाइए जरा, पेज दिखाइए। ये देखें, तहरीर सामने कर दीजिए, सामने, इसको फ्लैश कर लीजिए। ये दलित समाज की है। और ये जब कोचिंग आती थी तो यही पंकज कुमार उसको रास्ते में छेड़ते थे, और वो घर जा करके अपने माँ बाप को बताई और आकर के कोचिंग में बताई, तो उसके माँ बाप जा करके पंकज कुमार के यहाँ शिकायत किए। अब किससे शिकायत किए ये बात एफआईआर में नहीं लिखी है। और उसके बाद पंकज कुमार और पंकज के भाई कोचिंग पर चढ़ करके आए, और कोचिंग सेंटर पर कोचिंग के संचालक से उन्होंने विवाद किया, और उस लड़की का हाथ पकड़ के कोचिंग से खींच करके लेके जा रहे थे। गोरखपुर में इन दिनों एक केस चर्चा में है। कहा जा रहा है कि गरीब परिवार और रसूखदार परिवार की लड़ाई का ये केस है, एक आम आदमी का केस है, और एक परिवार जो लगातार एक तबके से, एक हायरार्की से गोरखपुर में रहा है, उनकी लड़ाई का केस है। लेकिन प्रशासन नहीं कुछ कह रहा है। 4 दिन मुख्यमंत्री भी रहे गोरखपुर में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जनता सड़क पर आ गई है। आपको बता दें कि जो सिपाही पंकज सिंह का जो मामला था, जो जिस तरीके से अनुज सरकारी का मामला सामने आया, एक अलग आईना देखने को मिला सरकारी अस्पतालों का, प्राइवेट अस्पतालों का। हमारे साथ अभी मौजूद हैं देवी शरद चतुर्वेदी, एडवोकेट, जो मेन एडवोकेट यही लड़ाई लड़ रहे हैं, अनुज सरकारी और माधवी सरकारी का केस ये लड़ रहे हैं। इसके इतर एक पंकज सिंह है जो सिपाही हैं, उनके लिए सिंपैथी गोरखपुर की जनता की जाग गई है। लेकिन सच्चाई तमाम लोग हैं जो तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम पहलू सामने रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ 2 लोगों को पता है, एक एडवोकेट देवी शरद चतुर्वेदी और दूसरा परिवार जो है, चाहे अनुज सरकारी का परिवार हो, चाहे पीड़ित परिवार जिनको कहा जा रहा है पंकज कुमार को। सर, बहुत स्वागत है आपका। सच्चाई की मैं पहले यहीं से शुरुआत करूंगी, जरा सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि तमाम लोग, ये केस इतना हाइप पकड़ चुका है अब कि तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। पहले तो मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वागत करता हूं, इसलिए कि आपने सच्चाई जानने का प्रयास किया इतने अफवाहों के बीच में। दूसरी चीज़ मैं बताऊं सिलसिलेवार आपको घटना के संबंध में। 3 को पंकज कुमार अपनी पत्नी को वहाँ दिखाने लेकर के आए। डॉक्टर साहब द्वारा कहा गया कि भाई बिना जांच के सही इलाज नहीं की जा सकती है। उन्होंने जांच का सलाह दिया, जांच करा करके वो कहाँ से आए। फिर डॉक्टर साहब उनको दवा लिखे, उन्होंने कहा कि आपके पत्नी का रिपोर्ट नॉर्मल है, इनको दवा की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए 1 महीने की दवा दे देता हूँ। अगर उसके बाद कोई परेशानी रहती है तो फिर आपको दिखाने की ज़रूरत है, अन्यथा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी को कोई परेशानी नहीं है। इस पर पंकज कुमार ने कहा कि साहब, और हमारे यहाँ खलीलाबाद में तो 800 में वो जांच होती है, जो आप 1100 में जांच कर रहे हैं, और हमारे यहाँ डॉक्टरों की भी फीस कम है। डॉक्टर साहब ने कहा कि खलीलाबाद और गोरखपुर में अंतर है, आप यही जांच अगर लखनऊ में कराएंगे तो हो सकता है 2000 के आसपास जाए। और रह गई मेरे फीस का सवाल, तो ये तो बाहर लगा हुआ है, सारी जनता वही फीस दे करके जमा करती है। उसके विषय में तो आपको पहले से सोच समझ के आना चाहिए था। इस पर पंकज कुमार उनसे झगड़ गए और उनके कर्मचारियों ने लड़ते देकर उनको बाहर किया, जिसके संबंध में सीसी फुटेज है। जैसा कि अफवाहों का बाजार गर्म है, सारी रिपोर्ट और सारी सच्चाई सीसी कैमरे में बंद है। वहां से पकड़ करके कैंट थाने पर आए। कैंट थाने पर
माधवी सरकारी द्वारा एप्लीकेशन भी दिया गया, जिसके संबंध में जो आज पीली पर्ची मिलती है वो भी मिली हुई है। और पंकज कुमार भी आए, वहाँ दोनों लोगों से पुलिस ने, जैसा कि पुलिस का वर्जन है कि दोनों पक्ष से पूछा गया कि कार्रवाई आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, दोनों पक्ष ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसके संबंध में हम लोग मुकदमा दर्ज कराएं और भाग दौड़ करें। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन अगर कहा जाए तो पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी कैंट थाने की, क्योंकि अगर ऐसा था, उनको आभास था, तो दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज किए जाते और दोनों तरफ से कार्रवाई होती, तो शायद 4 की घटना जो हुई वो शायद नहीं होती। 4 की घटना क्या है, ये जो पुलिस 3 तारीख को उनको फिर फ्री रिहा कर दिया गया। हाँ, पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को छोड़ दिया गया। अब अगर 3 की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई होती, 4 की घटना नहीं होती। पंकज कुमार, जिसको लोग कह रहे हैं कि दलित है, सीधा है, सज्जन है, शरीफ है, जहां तक उसके विषय में जब तक जानकारी नहीं थी तब तक अधिवक्ता समाज, हमारा संगठन या अन्य समाज के लोग, संगठन के लोग जो गरीब निसहाय लोगों की मदद करने के लिए रहते हैं, वो उनकी मदद कर रहे थे, जब तक ये नहीं जाने कि वो सिपाही सीधा, सज्जन और शरीफ नहीं बल्कि अपराधी है। पंकज कुमार, कल जब कोर्ट में रिपोर्ट आई उसके अपराध के संबंध में, जब लोग जाने, हमारा संगठन, अधिवक्ता संगठन, अन्य संगठन के लोग, कि पंकज शरीफ नहीं बल्कि एक आपराधिक छवि का व्यक्ति है और उसके खिलाफ पास्को एक्ट में खलीलाबाद संत कबीर नगर न्यायालय में चार्जशीट आई है और उसी मुकदमे में वो सस्पेंड किया गया है, निलंबित है। वो क्या मामला, किस परिप्रेक्ष्य में वो मामला था? मैं आपको बता दूं, मुकदमा नंबर सहित आपको बता दूं, क्राइम नंबर 311/2024 थाना खलीलाबाद का है। ये एक लड़की कोचिंग में पढ़ने जाती है, उसको ये पंकज कुमार, वो भी दलित समाज की ही लड़की है, जैसा लोग कहते हैं कि ये दलित है, वो भी दलित समाज एफआईआर में है ये मामला, एफआईआर में है। दिखाइए जरा, पेज दिखाइए। हाँ, ये देखें, तहरीर सामने कर दीजिए, सामने। हाँ, इसको फ्लैश कर लीजिए। ये दलित समाज की है। और ये जब कोचिंग आती थी तो यही पंकज कुमार उसको रास्ते में छेड़ते थे और वो घर जा करके अपने माँ बाप को बताई और आकर के कोचिंग में बताई। तो उसके माँ बाप जा करके पंकज कुमार के यहाँ शिकायत किए। अब किससे शिकायत किए ये बात एफआईआर में नहीं लिखी है। और उसके बाद पंकज कुमार और पंकज के भाई कोचिंग पर चढ़ करके आए और कोचिंग सेंटर पर कोचिंग के संचालक से उन्होंने विवाद किया और उस लड़की का हाथ पकड़ के कोचिंग से खींच करके लेके जा रहे थे। और गवाह है इन सब बातों के, एफआईआर में लिखा हुआ, इसमें चार्जशीट आई है। और इस पे इंक्वायरी आपकी मीडिया भी कर सकती है, अन्य सेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये पूरा बेबुनियाद है और बहुत सारे मामले उनके ऊपर लगाया जा रहा है। मैं आपको साक्ष्य के साथ बता रहा हूँ, ये अपराध, ये अपराध संख्या है आपका 321/2024। फिर उस पे आइए। कोचिंग संचालक किसी तरह से बीच बचाव किए, उस कोचिंग संचालक ही उसमें मुकदमाबादी है, नहीं कि लड़की के माँ बाप हैं। कोचिंग संचालक के उसमें मुकदमाबादी है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें पास्को में चार्जशीट आई और पुलिस को जानकारी उच्च अधिकारियों को हुई तो इन्होंने पुलिस के अधिकारियों ने टर्मिनेट कर दिया। अब रह गई बात कि अधिवक्ता समाज के लोग जब तक इसको ये जान रहे थे ये कि शरीफ है, गरीब है, निसहाय है, तब तक इसकी पैरवी कर रहे थे। जब कल रिपोर्ट आने के बाद मेरे द्वारा ये एफआईआर और चार्जशीट की जानकारी देने के बाद जब अधिवक्ता समाज को जानकारी हुई कि ये गरीब निसहाय नहीं है, ये अपराधी प्रवृत्ति का है और ये बच्ची के साथ जो कि उसी समाज की, उसी जात बिरादरी की बच्ची है, उसके साथ इसने छेड़छाड़ किया, अपराध किया, तब से कल से हमारा संगठन
उसके पैरवी से अपने को बच रहा है, अन्य संगठन भी बच रहे हैं। 4 तारीख को जब 3 तारीख को इस तरीके का मामला आया आपके हॉस्पिटल में और वहां पर मारपीट का भी वो सीसीटीवी है, लोगों ने बीच बचाव किया, तो फिर 4 तारीख को इतने बड़े अस्पताल में फिर एंट्री कैसे मिल जाती है सर? अब डॉक्टर तो बैठा अपना काम कर रहा है, डॉक्टर ने नहीं देखा, लोगों ने नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ सिलसिलेवार। वो डॉक्टर लगभग 23 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ, और कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। अब उनको क्या पता कि किसी विवाद को लेकर के मेरे जान मारने के लिए कौन किस रूप में आ रहा है। अच्छा, कभी घटना होती तो गार्ड सतर्क रहते, उनके सुरक्षा कर्मी सतर्क रहते, उनके कर्मचारी सतर्क रहते। वो आया, दरवाजा खोला, उसके बाद प्राणघातक हमला कर दिया। और जब उनको चोट लगी, कर्मचारियों ने देखा, वो चिल्लाए, जाकर के बीच बचाव किए। ये सारी बातें सीसी फुटेज में है। ये पुलिस को ये फुटेज वहाँ पे दी है, सब उपलब्ध कराया गया है। एक सवाल ये भी उठता है इन सब के बीच, और तमाम लोग भी ये सवाल कर रहे हैं कि अगर माधवी सरकारी के पास वो प्रूफ है, अगर एडवोकेट के पास वो प्रूफ है, अगर खुद अनुज सरकारी के पास वो उस तरह, क्योंकि सीसीटीवी से बड़ा तो कोई प्रूफ है, सबूत हो नहीं सकता है, तो फिर मीडिया में क्यों नहीं रखा गया? मीडिया में बच क्यों रहे हैं बात करने से? ये पहली बार है कि माधवी सरकारी या अनुज सरकारी के केस में कोई इस तरीके मुखर होकर के बात कर रहा हो। देखिए, डॉक्टर बिरादरी पढ़ी लिखी बिरादरी है, लड़ाकू कौम नहीं है। और उसको ये विश्वास था प्रशासन, पुलिस की स्थिति तो फैली है ना सर? नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, भ्रामक की स्थिति है, लेकिन उनको विश्वास था प्रशासन पे। ये मुख्यमंत्री का जिला है, और डॉक्टर को भी ये विश्वास था कि मुख्यमंत्री के जिले में, इस मुख्यमंत्री के शासनकाल में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। तो उन्होंने अपना जो उनके पास डॉक्यूमेंट था, जो एविडेंस थे, पुलिस को उपलब्ध कराए, और पुलिस ने कल उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। तो ये सारी बातें सामने आई। ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी मैं एमएलसी साहब से भी मिली थी, ये पहला ऐसा केस है जहां पर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, हर तरह के लोग, हर बिरादरी के लोग इस केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और सबका सिंपैथी वोट जो है वो पंकज के साथ है। पहली चीज तो इसमें किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सवाल तो आप भी प्रशासन पर उठा रहे हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि भाई एफआईआर नहीं कर रहे हैं, और आप भी कह रहे हैं कि भाई यकीन नहीं है हमको प्रशासन पे। देखिए, जहाँ तक एमएलसी साहब की बात है, अन्य सामाजिक संगठनों की बात है, पार्टियों की बात है, मैं बता रहा हूँ, सिलसिलेवार बता रहा हूँ। देखिए, एमएलसी साहब भी लड़ाई करके, और जमीनी नेता है, वो लड़ाई से पैदा हुए नेता है। उनको जब तक जानकारी नहीं थी कि ये अपराधी मिली हो सर उनसे, कल उनको जानकारी जब 2 बजे के बाद मिली थ्रू कोर्ट, जब उनको पता चला, क्योंकि उनके पास न एफआईआर था, न इस बात की जानकारी थी कुछ किस मामले को लेकर के वो टर्मिनेट है। कल ज्ञापन भी दिया है कि ईडी का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इस केस में। कह रहे हैं कि ईडी का भी एक बड़ा रोल हो सकता है, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे अनुज सरकारी के परिवार के जो संपत्ति है। देखिए, उनका अब क्या व्यू है इस पे तो मैं बता सकता, लेकिन मुझको जहां तक जानकारी है, जैसे उनको जानकारी, जैसे अभी तक तो कल जानकारी होने के पहले उनको ये था कि डॉक्टर ने अपराध किया, उनकी पत्नी ने अपराध किया, उनके कर्मचारियों ने अपराध किया। नजर आ रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ तो हर तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन के जिसने जो है एंगल है, जितने उनके संगठन है, जांच होनी चाहिए। लेकिन जब उनको पता चला कल कि वो सिपाही निरीह नहीं है, वो अपराधी है, उसके बाद उनकी बात बदल गई, उनके भाषा बदल गए। और डॉक्टर साहब के विषय में तो वो कितना जान रहे थे ये नहीं बता सकता, लेकिन कल उनको डॉक्टर साहब के भी विषय में पता चला कि ये वही डॉक्टर है जो कोरोना काल में एक दिन भी अपना डिस्पेंसरी बंद नहीं किए। जब पूरा जो है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टरों से निवेदन कर रही थी कि आप डरेंगे तो बहुत संख्या बल में हमारे नुकसान होंगे, तो ये वही डॉक्टर है जो कोरोना काल में भी समाज सेवा किए। उसके बाद एमएलसी साहब के बात बदली है, वो अपने को गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि मैं किस लड़ाई में कूद गया। सारी बयानबाजी एमएलसी साहब ने की, कह रहे हैं भक्षक है, कह रहे हैं भक्षक है। जब तक देखिए आक्रोश में तो कुछ निकल जाता है, वो भी जो है लड़ाई करके पैदा हुए संघर्षशील नेता है, तो बात तो निकल जाती है। पावर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि रसूखदार परिवार और गरीब की लड़ाई है ये, और जब गरीब की बात आएगी तो जनता साथ आएगी। नहीं, ये तो कहीं न कहीं ये आक्रोश वाली भाषा है। ऐसा डॉक्टर का
परिवार नहीं है जो रसूखदार। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उनके पिछले 2 पुश्तों से समाज सेवा लोग कर रहे हैं। उनके पिता के काल से ही वो डॉक्टर हैं, वो समाज में सेवा कर रहे हैं। और इसके पहले कभी किसी संगठन बता दे कि उनके अस्पताल पे कोई विवाद हुआ हो, कोई दरखास्त दिया हो, या कोई उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा हो, कोई आपराधिक इतिहास हो, कभी कोई बता दे। अपराधी के साथ तो भूल करके, सज्जन जान करके सारे संगठन के लोग चले गए थे। आखिरी 2 सवाल आपके साथ रखना चाहती हूँ कि समय भी बहुत हो रहा है। पहला सवाल ये आपसे रहेगा कि अमिताभ ठाकुर हैं, पूर्व IPS रहे हैं, IG भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लगातार मुखर होके अनु सरकारी के खिलाफ बात कर रहे थे। आज आगमन भी हुआ है गोरखपुर में और कहा जा रहा है कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि जनता के बीच में ना आए। नहीं, देखिए, उनके विषय में, ठाकुर साहब के विषय में जहाँ तक मुझको जानकारी है, सपा की सरकार थी और इन्होंने बहुत उल्टा सीधा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खिलाफ बोला था। पर्सनल द्वेष भी लगता है आपको बहुत सारे लोगों का, तो उन्होंने उनके खिलाफ भी बोला था, हालांकि उन्होंने क्षमा कर दिया था। तो मुझको ये लगता है कि DIG साहब का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है कि किसी के विषय में ऐसे कह देना जिसके विषय में हम कुछ जानते नहीं। अगर जानते तो ये बताते कि इनके पूर्वज भी समाज सेवा किए और कितनी पीढ़ियां इनकी समाज सेवा करती आ रही। आखिरी सवाल, अब क्या उम्मीद लगाना चाह रहे हैं, चाहे प्रशासन हो, और जनता को भी एक संदेश दीजिए कि जिस तरीके से भ्रामक स्थिति लोगों ने फैलाई है कि अब एक अलग मुहिम चल रही है कि बहुत सारी बातें जो शायद नहीं भी हैं अनु सरकारी से रिलेटेड वो भी मीडिया में आ रही हैं, तो एक संदेश भी दीजिए कि जनता प्रशासन और अदालत पे एटलीस्ट यकीन रखे। देखिए, हम तो समाज से और मीडिया कर्मी से ये निवेदन करूंगा कि देखिए, 3-4 बिरादरी है इस समाज में, अधिवक्ता समाज, पुलिस, जुडिशियरी के लोग, और 14 स्तंभ में आपका है मीडिया कर्मी लोग। तो अगर इनको ये माना जाता है कि ये समाज के 4 स्तंभ हैं, इसमें से अगर कोई जान करके अपराध करता है तो अपराधी नहीं, महान अपराधी है। अगर पंकज कुमार सिपाही हैं, कानून के सिपाही हैं, और वो उस 3 की घटना को लेकर के अगर जान मारने की नीयत से गए हैं, डॉक्टर के ऊपर प्रहार किए हैं, तो ये निहायत ही बहुत बड़ा अपराध है। और मेरा निवेदन है समाज के लोगों से कि इनको बचाने नहीं, इनको सजा दिलाने का प्रयास करें, जिससे समाज में ये मैसेज जाए कि अपराधी चाहे वो किसी कौम से आता हो, अपराधी है, वो किसी का हितैषी नहीं है। बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव आप देख रहे थे एडवोकेट जो लड़ रहे हैं अनु सरकारी का केस। एक तरफ पंकज सिंह है, पंकज कुमार सिंह सिपाही का केस है। कहा जा रहा है कि हैमर से लगातार स्कल पर हमला किया उन्होंने, लगातार बातें सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि सड़क पर जब जिस तरीके की बातें सामने आई, तो जब सड़क पर जब जनता सामने आई, MLC साहब सामने आए, MLC के साथ साथ पार्टियां भी सामने आई और एडवोकेट समाज भी सामने आया। हालांकि एडवोकेट समाज का अब देवीश्वर जी ने ये बात क्लियर कर दी है कि तब तक लोगों को नहीं पता था, लेकिन अब अदालत की जब पेशी शुरू हुई है, वो वर्डिक्ट जब धीरे धीरे क्लियरेंस आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, तो समाज में एक बेहतर छवि के तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे प्रशासन आखिर करेगा क्या, क्योंकि लगातार लोग इस केस के साथ खड़े हैं, पंकज सिंह के साथ खड़े हैं। लेकिन अब NB भारत की एक खास रिपोर्ट थी जहां पर हमने बैलेंस बनाने की, ये शो ही है जो हम बैलेंस बनाते हैं। NB भारत की खास पहचान है ये कि हम सच्चाई 50-50 रखते हैं, जहां पर पंकज कुमार के भी केस को दिखाया और माधवी सरकारी और अनु सरकारी के भी केस को दिखाया। जनता तय करेगी, लेकिन उससे पहले विश्वास रखिए प्रशासन में, विश्वास रखिए अदालत में भी। बने रहिए NB भारत के साथ। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।